हेलो गाइस, स्वागत है आपका शंकर भाई के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। इससे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे देखिए और फिर आइए गंगा नदी तंत्र पे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम है, अगर ज्योग्राफी अगर उस एग्जाम का हिस्सा है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये पढ़ा हुआ था कि भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिमालयी नदियां में बांट सकते हैं और एक हम प्रायद्वीपीय नदियां में बांट सकते हैं। हिमालयी नदियों में जो तीन नदी मेन थी, एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें से हमने सिंधु नदी के बारे में पिछले टॉपिक में चर्चा किया था। अब हम देखेंगे गंगा नदी। तो चलते हैं। देखिए, गंगा नदी का अपवाह तंत्र की बात करें तो गंगा नदी जो आज देखते हैं वो दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक है आपकी भागीरथी और एक है आपकी अलकनंदा। ठीक है बच्चा पार्टी। भागीरथी जो है, अगर मैं इसको भागीरथी नाम दे दूं, ये भागीरथी है और ये है बच्चा पार्टी आपका अलकनंदा। अलकनंदा। तो भागीरथी जो है ना ततोपथ हिमानी से निकलती है। भागीरथी जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है। उल्टा मैंने बोल दिया, ये गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा जो है बच्चा पार्टी ये आपको निकलती है ततोपथ हिमानी से। ततोपथ हिमानी से। और फिर ये जहां पे मिलती है उस जगह को हम बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद जब भागीरथी अलकनंदा मिल जाती है तब उसका नाम आ जाता है गंगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे देखिए गंगोत्री। गंगोत्री यहां से निकलती है आपकी भागीरथी नदी। ये जो नदी देख रहे हैं ये भागीरथी नदी है। ये भागीरथी नदी है। और ये जो नीली कलर देख रहे हैं ये है आपकी अलकनंदा। तो ये अलकनंदा जो है आपकी वो सतोपथ हिमानी यहाँ पे है, बद्रीनाथ के नजदीक सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा और फिर ये भागीरथी में मिल जाती है और इसके बाद ये कहलाती है गंगा। तो ध्यान रखिएगा कि देवप्रयाग के बाद ये गंगा कहलाती है और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही गंगा का निर्माण होता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, कुछ अब देख लेते हैं। जैसे अलकनंदा की कुछ सहायक नदियां, जैसे अलकनंदा की एक सहायक नदी है मंदाकिनी, एक है धौली गंगा, एक है आपका नंदकिनी, एक है आपका पिंडार गंगा। तो इस तरह से कुछ सहायक नदियां हैं जिसके बारे में देखते हैं। देखिए, पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में मिलती है। तो पिंडार नदी को आप देख लीजिए कहाँ पे है, ये पिंडार नदी। ये हरी कलर जो देख रहे हैं ये है आपकी पिंडार नदी जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। ये रही मंदाकिनी नदी जो कि आपको मिलती है रुद्रप्रयाग में। फिर धौली गंगा। धौली गंगा जो आपको मिलती है ये है धौली गंगा जो कि मिलती है विष्णुप्रयाग में। इसी तरह गंगा जो है भारत में पूर्व की ओर बहते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। जैसे देखिए, अगर ये भारत ले तो यहाँ से गंगा निकलती है और ये पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम बंगाल तक बहती है। फिर पश्चिम बंगाल के बाद क्या होती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे यहाँ से दो धारा से मिल के आया और इसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिली, इधर से इधर से इधर से। फिर ये धारा इधर चली जाएगी और एक धारा इधर हो जाएगी। तो ये दो धारा में बढ़ जाती है, एक गंगा और एक को हम बोलते हैं हुगली, जो आगे हम मैप में देखेंगे। ठीक है। अब ये जो एक धारा हुगली जो है और दूसरी धारा भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती है, यानी कि इसी धारा को हम लोग भागीरथी भी बोल देते हैं। ठीक है। और बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती है, यानी कि जो गंगा की एक धारा भागीरथी गई, बाद उधर से असम से ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी आता है और ये दोनों मिल जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो भागीरथी यानी कि गंगा ही मान लेते हैं, गंगा भारत में पश्चिम बंगाल में है ये, तो ये गंगा है। ठीक है। यहाँ से आपका बांग्लादेश से स्टार्ट हो जाता है, बांग्लादेश। तो गंगा का नाम जो है ना बांग्लादेश में बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और फिर इधर से आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र के मिलता है जैसे, तो ये इसका नाम हो जाता है मेघना। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में जो है ब्रह्मपुत्र का नाम तो ब्रह्मपुत्र है ही, यहाँ पे आते ही इसका नाम हो जाता है जमुना, जो हम ब्रह्मपुत्र वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र को जब ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है बांग्लादेश में तो उसको मेघना कहते हैं, यानी कि पद्मा और जमुना जब मिलती है तब। और बाद में ये अपना पानी जो है इधर बंगाल की खाड़ी की ओर गिरा देती है। और अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ी लंबी नदी है और इसका जो लंबाई है करीब करीब 2525 किलोमीटर है। ऐसा कमेंट करके हमें बताइए कि सिंधु नदी तंत्र का लंबाई टोटल कितना था, भारत में कितना बहते थे। अगर आप लोगों ने सिंधु नदी तंत्र देखा है तो उसको जरूर आप बता सकते हैं। अगर भारत की नदियों में देखे जाए तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है। 2008 में इसे नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है, यानी कि हम नेशनल हाईवे की तो बात करते हैं जो रोड पे है, जो भूमि पे है,
लेकिन वाटरवेज में अगर जल में बात करें तो जलमार्ग संख्या 1 जो है यहीं पे, जो वाराणसी से हल्दिया तक है, यानी कि बनारस से जो कलकत्ता के पास हल्दिया है वहां तक जाती है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिली और यहाँ से बन गई गंगा। ठीक है बच्चा पार्टी। सेकंड, दूनागिरी से एक नदी निकलती है, रामगंगा। अच्छा एक चीज और बच्चा पार्टी, पिछले क्लास में मैंने पाया तट और दाया तट आपको बताया था। पाया तट और दाया तट ये क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। देखिए बाया तट दाया तट कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी है ना, इस तरफ बह रही है, इधर की ओर बह रही है, ठीक। तो अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि हम नदी में हैं। तो मान लीजिए कि हम नदी में आ गए, तो जैसे ही हम नदी में, तो अब देखिए कि आपका जो हाथ है वो नदी के दाएं ओर किधर है और बाएं ओर किधर है। तो आप देखिएगा कि हमारा जो बाया हाथ है ना इधर है, तो इधर से जो भी नदी मिलेगी वो कहेंगे हम बाया तट पे, और इधर से जो भी नदी मिलेगी उसको हम बोलेंगे दाया तट। तो क्वेश्चन सेपरेट में भी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी नदियां गंगा से बाएं तट पे मिलती है और कौन सी नदियां दाएं तट पे मिलती है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पीलीभीत जिले से गोमती नदी निकलती है और गंगा में मिल जाती है। सरयू नदी सारमूल से निकलती है और पहले घाघरा नदी में मिल जाती है। सरयू नदी बहुत ही फेमस है, ये यहाँ पे अयोध्या है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चा पार्टी। और फिर घाघरा नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और बाद में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आपको गंडक नदी जो है तिब्बत के धौलागिरी से निकलती है और ये गंगा में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, गंडक, घाघरा और यहाँ पे एक सोन नदी आएगी दाएं तट से, ये तीनों पटना के आसपास ही मिलती है। फिर आपको नेपाले के हिमालय से सप्तकोशी निकलती है, यानी कि 7 धाराएं निकलती है और ये 7 धाराएं मिलकर कोसी या सप्तकोशी बनाती है, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं। शोक नहीं, शोक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बाढ़ ले आती है। तो 7 धाराएं मिलती है नेपाल के हिमालय से और फिर ये कोसी या सप्तकोशी का निर्माण करती है, जो बाद में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर सबसे अंतिम जो बाएं तट पे वो महानंदा मिलती है, जो दार्जिलिंग जिले से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। फिर स्टार्ट होता है आपका दाएं तट से यमुनोत्री से सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी यमुना निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह भी ध्यान रखिएगा कि गंगा की जो सबसे अंतिम नदी है जो बाएं तट पे मिलती है वो है महानंदा। क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस सब फैक्ट को याद रखिएगा। मैप इसीलिए होता है कि मैप से आप समझिए कि कौन सी नदी कहाँ पे मिल रही है, आपके दिमाग में रहेगा अच्छा ये नदी इधर है, ये नदी इधर है। तो यमुना सबसे बड़ी जो सहायक नदी है गंगा की, वो यमुनोत्री से निकलती है और ये यहाँ पे प्रयागराज में ये मिल जाती है। देखिए मैंने स्थान नहीं लिखा है क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रयागराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी कुंभ ही हुआ था, कुंभ। अब आते हैं, अच्छा यमुनोत्री, यमुना तो यमुनोत्री से निकलती है। अब कुछ यमुना की भी सहायक देख लेते हैं। जैसे गंगा की सहायक सबसे बड़ी सहायक है यमुना, यमुना जबकि सबसे बड़ी सहायक है तो उसकी भी कुछ सहायक नदियों को देख लेते हैं। जैसे महू से चंबल निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, चंबल निकलती है। फिर आप विंध्य पर्वतमाला से बेतवा निकलती है और केन से आपका केमूर पर्वतमाला जो है, केमूर पर्वतमाला से केन निकलती है और यही केन बेतवा लिंक है। तो ध्यान रखिएगा, केन बेतवा लिंक इन्हीं दो नदियों को जोड़ के बनाया गया है। इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा कि चंबल नदी जो है ना महू से होके निकलती है। अब बात करते हैं अमरकंटक से, आपको अमरकंटक की पहाड़ियों से आपका सोन नदी निकलता है और ये पटना के आसपास ये तीनों नदी जो घाघरा देख रहे हैं, गंडक देख रहे हैं, सोन देख रहे हैं, ये तीनों वहीं आसपास में मिल जाती है। इसके बाद करते हैं छोटा नागपुर पठार से आपका दामोदर निकलती है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से और बाद में ये हुगली जो देख रहे हैं उस नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा कि दामोदर जो है बच्चा पार्टी वो है आपका बंगाल का शोक। जैसे बिहार को कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, इसी तरह बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ से। अब बात करते हैं थोड़ा सा नदी, उसके उद्गम, प्रमुख सहायक नदियां, संगम, यानी कि संगम ये किस जगह मिल जाती है, ये अपना पानी कहाँ गिरा देती है, विशेषता क्या है। थोड़ा इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे खुद से खुद एक बार स्टडी करिएगा, बार बार पढ़िएगा। जैसे सोन नदी हमने बताया अमरकंटक से निकलता है, सोन की सहायक नदी रिहंद, उत्तरी कोयल, गोपत। गंगा नदी में ये पटना के पास मिल जाती है। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यमुना जो है गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ पे? प्रयागराज, इलाहाबाद में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आया है। रामगंगा गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है, दूनागिरी से। खोन अड़ील इसकी सहायक नदी है, गंगा से मिल जाती है कहाँ पे? तो कन्नौज के पास, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के जगह से ये रामगंगा निकलती है। गोमती फुलहर झील पीलीभीत जिला से निकलती है,
इसकी सहायक नदी सही है। गंगा गाजीपुर से पहले गंगा में मिल जाती है। इसके किनारे जो है गोमती के किनारे लखनऊ जौनपुर इसके शहर है। घाघरा हिमनद मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। सरयू शारदा राप्ती छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। बिहार के छपरा के पास से ये मिल जाती है, ठीक है, यानी कि पटना के पास ही मिलती है। गंगा से मिलने से पूर्व बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो घाघरा। गंडक गंडक जो है नेपाल हिमालय से निकलती है। त्रिशूली माड़ी इसकी सहायक नदी है, पटना के समीप सोनपुर में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर इसी नदी पे निकलता है। बिहार के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है त्रिवेणी नहर किस नदी के किनारे है, तो गंडक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी 7 धाराओं के मिलने से बनता है, गंगा नदी में मिल जाती है और बिहार का शोक कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार का शोक किसे कहते हैं। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास ये मिल जाती है। बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंबल महू मध्य प्रदेश में निकलती है। बनास इसकी सहायक नदी है, यमुना नदी में ये मिल जाती है। उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि चंबल जहां से निकला है वहां पे उत्खात भूमि बीहड़ बना दिया उसने। केन जो है कैमूर की पहाड़ी से निकली है, यमुना नदी में मिल जाती है। पांडव प्रपात से ये निकलती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।